देवघर में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने प्रख्यात विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम की खासियत रही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी। समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण से लेकर देश के विकास तक भाजपा का योगदान अहम रहा है। पार्टी की नीतियां जन कल्याण पर आधारित है और यही वजह है कि जनता का भरोसा भाजपा पर कायम है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतकर फिर से बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। इस मौके पर झारखंड भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में आना हुआ और ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उदय उनका मूल मंत्र था। राष्ट्रवाद के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और इनके जयंती के कार्यक्रम का आज पूरे देश के अंदर हम इनकी जयंती मना रहे हैं और निश्चित रूप से इनसे प्रेरित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंत्योदय मूल मंत्र है उस मंत्र को आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि अंतिम व्यक्ति का उदय ही लक्ष्य है और उसके साथ साथ स्वदेशी तो दोनों ही मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हुए कि आज भारत आत्मनिर्भर भारत बने, आज विकसित भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं। और हम देखें तो इसके केंद्र में 4 प्रमुख यानी युवा, किसान, महिला और गरीब इन चारों को लेकर इस चारों के लिए योजना बनाना, उस योजना का उन तक पहुंचना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और जो संकल्प उन्होंने विकसित भारत का लिया है निश्चित रूप से देश की जनता चाहे हमारे युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, हर कोई इसको आत्मसात किया है। 2047 विकसित भारत बनेगा। इसी तरह से अभी ये हमारा ये सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा है। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि ये 15 दिनों का सेवा पखवाड़ा होगा और इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। स्वच्छता भी होगा तो लोगों की सेवा यानी हेल्थ कैंप लगाकर हम लोगों की सेवा भी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों के बीच रक्तदान शिविर का भी आयोजन हमें करना है। पोषण माह के तहत जागरूकता भी फैलानी है। स्वदेशी को लेकर भी हमें आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात जो एक भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ा तोहफा अभी जीएसटी के रूप में देश की जनता को मिला है कि जीएसटी में जो खाने पीने रोजमर्रा की चीज़ें थी उसमें या तो जीएसटी हटाया गया है या तो घटाया गया है। यानी बहुत ही बड़ा राहत आम जन को इस नवरात्रा के अवसर पर ये उपहार प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया गया। मतलब बिहार चुनाव में अभी जो वोट लगातार जो विपक्ष तेजस्वी यादव वोट चोरी वाला जो मामला बोल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार की जनता विपक्ष को, इंडी गठबंधन को नकार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है फिर वो वोट चोरी की बात करते हैं। कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि कोई भी कहीं से चाहे व्हाट्सएप से हो, ईमेल से हो, कोई भी बाहर हो तो अपना भेज सकते हैं। मेल से भी अपना अगर कोई कंप्लेन किसी को दर्ज करानी हो, उसका नाम छूट गया हो तो वो दे सकते हैं। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और आप देखे होंगे कि आम जन के बीच में ये कोई बात है। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि जनता इनको नकार चुकी है। फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है तो इसलिए ये इनका जब जमीन खिसक गया है तो ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे तो यही हाल है। लालू जी के समय में आप कहेंगे कि वो उस समय की जंगल राज की सरकार चल रही थी? देखिए, राज्य की जनता निश्चित रूप से आज जिस तरह से आज हम देख रहे हैं बिहार के अंदर हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार लगातार चल रही है उनके साथ निश्चय हो या सुशासन हो, हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो कार्य हो रहा है। और आज बिहार की जनता संतुष्ट है। बिहार की जनता फिर से चाहती है कि एनडीए की सरकार